हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी खबर में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने पहली बार यहां पर पीएम मोदी के साथ में मीटिंग की है। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। इसके साथ ही संसद में जोरदार तरीके से इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। और इसके साथ ही दोस्तों, खबर में बात होगी, यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है। मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी में हड़कंप। दोस्तों, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जानेंगे कि एनडीए के अंदर कैसे बगावत हो गई है। हर खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है दोस्तों। बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में दोस्तों #भी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। सर्वदलीय बैठक देखने को मिली है। इस बैठक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और संसद में एलओपी राहुल गांधी मौजूद रहे हैं मीटिंग में, और सभी पार्टियों के यहां पर नेता मौजूद रहे हैं। बताते चले, केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह और यहां पर जयशंकर, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम मंत्री मौजूद रहे हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर के संसद के मकर द्वार के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता और सांसद यहां पर शामिल रहे हैं। प्रदर्शन हुआ है। जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा दावा सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, कहा गया है रिपोर्ट में कि अंबानी का महल एंटीलिया बचाने के लिए मोदी वक्फ बोर्ड कानून लेकर के आ रहे हैं। जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर अनाथालय बनना था, पर अंबानी ने इस जमीन को हथिया लिया। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है, सूत्रों ने ये यहां पर बताया है। और वहीं हाई कोर्ट ने भी माना है कि अंबानी ने जमीन खरीदने में वक्फ बोर्ड की धारा 32(2) का उल्लंघन किया है और कोर्ट कभी भी एंटीलिया को यहां पर हटाने का फैसला दे सकता है। इसीलिए यहां पर अंबानी को बचाने के लिए देश के करोड़ों नागरिकों को निशाना बनाना निंदनीय और शर्मनाक है। रिपोर्ट में यह दावा यहां पर दोस्तों साफ तौर पर किया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए जा रहे हैं, वो अपने मित्रों की जमीन बचाने के लिए ही किए जा रहे हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन इसका जोरदार तरीके से संसद में विरोध करेगा। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि मुस्लिम भाइयों को परेशान करने के लिए भाजपा तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। इंडिया गठबंधन इस बिल का जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, बताते चलें, भले ही केंद्र सरकार के पास में लोकसभा के अंदर बहुमत मौजूद हो, लेकिन राज्यसभा में मौजूद नहीं है बहुमत बीजेपी या एनडीए के पास में। इसलिए पहले यहां पर जो केंद्र सरकार है, वो राज्यसभा में ही इस बिल को पेश कर सकती है। देखा जाएगा कि बिल का यहां पर किस तरीके से विरोध होता है, कौन इस बिल के समर्थन में है, कौन खिलाफ है। लेकिन ये राज्यसभा में बिल आएगा तो इसका यहां पर मुश्किल ही है दोस्तों, काफी नजर आ रहा है। ये खबर आई है सामने निकल के। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। यह उनका राजनीतिक दौरा है। इस दौरान वे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। एमबीए के सभी प्रमुख नेताओं से भी उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी विधानसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले सीट शेयरिंग हो जाए। हमें विश्वास है कि जैसे लोकसभा में सीट शेयरिंग हुई, वैसे ही इस बार भी हो जाएगी। दोस्तों, बताते चले कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ में उद्धव ठाकरे की मीटिंग
मीटिंग हो सकती है। यहाँ पर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर यह बातचीत की जाएगी। एनडीए पूरी तरह से मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रहा है दोस्तों। प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाएगा एनडीए, ये भी तय है। और बीजेपी के सर्वे में तो भाजपा को मात्र यहाँ पर 55 से 60 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि सत्ता से विदाई तय हो रही है एनडीए की महाराष्ट्र से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी और मोदी के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खुल चुकी है। अयोध्या में भारतीय सेना की आरक्षित जमीन यानी कि बफर जोन, जहां सेना अपना अभ्यास करती थी, उस जमीन की अधिसूचना अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बदल दी, जिससे मोदी के पूंजीपति मित्र अडानी, रामदेव और श्री रविशंकर ने हजारों एकड़ जमीन यहां पर खरीद ली। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस पार्टी। दो नेताओं ने हल्ला बोल दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। यह जानकारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने दी है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई है केंद्र की यहाँ पर एनडीए सरकार पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है एनडीए में भारी बगावत। बताते चलें, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने किया ट्वीट और कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ उन्हीं की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। एनडीए की बुनियाद हिलने लगी है। सपा के नेता आईपी सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि दबे कुचले लोगों को अधिकार और भागीदारी देने के लिए जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया है। विद्रोह चिराग पासवान ने भी कर दिया है। यहाँ पर आईपी सिंह ने आगे कहा है कि सरकार इस्तीफे की ओर बढ़ रही है। बैसाखी सरकार कभी भी हट सकती है। ये आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बात कही है। दोस्तों जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चलें कि हाल ही में अनुप्रिया पटेल और चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर दिया, जिसके बाद में बीजेपी बैकफुट पर आ गई। दोस्तों इसके साथ ही खबर आ रही है संसद से, जहां पर जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर के संसद में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर जेएमएम के सांसद महुआ माझी ने कहा कि मोदी सरकार बिना कुछ सोचे समझे तानाशाही के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दी, जीएसटी भी लागू कर दिया। हेल्थ सेक्टर में अगर 18% जीएसटी होगा तो मध्यम वर्ग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ये देश के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा अन्याय है। ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक 18% जीएसटी खत्म नहीं होती है। हाल ही में यहाँ पर नितिन गडकरी ने भी इसी 18% जीएसटी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया था और अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया था। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इन खबरों को अपने दोस्तों में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।